प्यारे बच्चों और साथियों, आज हम अपनी पेट सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको मैथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे और जीएस के मिलेंगे। हम प्रयास करेंगे आपको सारे पोर्शन एक ही जगह पे मिल जाएँ। मैथ वाला पोर्शन आप स्वयं करेंगे, हम आपको क्वेश्चन बोलते जाएंगे, आप स्वयं करके उनके आंसर बताएंगे और जीएस का सारा पोर्शन हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सुपर टेट वाले बहुत ध्यान से देखते रहें, पेट वालों के लिए तो है ही अच्छा, और जो सुपर टेट वाले हैं वो ध्यान से इनको करते रहेंगे, वन लाइनर के रूप में नोट्स बनाते रहेंगे। कल एक क्वेश्चन पिछले वाले में गड़बड़ हो गया था जिसमें कहा था बृहत व्रत कौन सा होगा, तो उसको सुधार लेंगे। बृहत व्रत जो है वो बोलने में मिस हो गया है, वो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर बृहत व्रत नहीं होगा, बाकी सारे बृहत व्रत होंगे, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आज का नया सीरीज का पहला क्वेश्चन। कल 30 तक हम आपको करवा चुके हैं, 31 से शुरू करते हैं। 31 में सबसे पहला सवाल है, यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत होता है तो सही समय क्या है। मिरर इमेज में आपको बताना है घड़ी में कितना बजा होगा यदि शीशे में 9:30 प्रतीत हो रहा है। 2:30, 6:30, 4:30, 6:10। इसका सही जवाब होगा 2:30, यानी 2:30 बजे होंगे। मिरर में अगर 9:30 है तो एक्चुअल में 2:30 बजे होंगे। इसको आप बनाकर देख लीजिए। इसका तरीका होता है, बहुत तेज़ी से किसी एक पेपर के ऊपर उसको बनाइए गड़ा के, और आप पीछे तरफ देखिए, जो आकृति उभर के आएगी वही सही समय होगा। ये आसान तरीका होता है इसके जवाब देने का। चलिए नेक्स्ट, बाकी 80 सर से आप पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 2000 के 2/5 के 50% का 40% कितना होगा। 2000 के 2/5 के 50% का 40% कितना होगा, जल्दी जवाब दें। 200, 400, 160, 360। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है 160। सही जवाब होगा 160। लगाने के लिए एक हिंट, 2000 का 2/5, जो भी आएगा उसका 50%, जो भी आएगा उसका 40% निकाल लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 5 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में। आशीष सर ने ऐसे सवाल आपको खूब कराए हैं। तैंतीस का सही जवाब होगा 20 वर्षों में। 33 का सही जवाब होगा 20 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी जिसमें 13 से भाग देने पर शेष 4 बचता है तथा 17 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। संख्याएं आपके सामने लिखी, 589, 578, 592, 760। क्वेश्चन नंबर 4, इनको आशीष सर आपको हल करा देंगे, और जो लोग कर सकते हैं जल्दी से करें। चौंतीस का सही जवाब होगा 589। 589 कैसे होगा, आशीष सर से वो करा लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ संभव नहीं है कि हम आपको सवाल लगा के इस समय बता सकें। किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, ठीक, तो उसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घन का आयतन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। यदि आप भुजा निकालने तो आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हिंट मैंने दे दी।
35 का सही जवाब होगा 216 घन मीटर। 216 घन मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हिंदी के क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची कौन सा है? ब्रह्मा, गणेश, इंद्र, महेश। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36। का सही जवाब जल्दी बोलें। 36 का सही जवाब है ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है ब्रह्मा। अगला, जंगम का विलोम शब्द क्या है? दुर्गम, अगम, चंचल, स्थावर। जंगम का 37। का सही जवाब होगा स्थावर। जंगम माने होता है गतिशील, स्थावर माने रुका हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध का चयन करिए। उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही। थर्टी एट का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उसकी शंका का समाधान हो गया है। ये सही वाक्य है। अगला है शुद्धवर्तनी का चयन करिए। क्लेश, क्लेश, कलेश, क्लेश। 39 का सही ऑप्शन है ए, क्लेश। नेक्स्ट, जिसके सिर पर चंद्र हो, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त शब्द है? चंद्रग्रहण, चंद्रशेखर, चंद्रशिखर, चंद्रधर। जिसके सिर पर चंद्र हो। 40 नंबर क्वेश्चन। मैंने पहले कहा था इसमें इंग्लिश भी होगी, मैथ भी होगी, सारे कुछ होंगे। आपको जल्दी दिस करना है। हमारा काम है आपको प्रैक्टिस कराना और आपका काम है समय पर प्रैक्टिस करना। जल्दी करिए। इसका सही जवाब होगा चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। अगला क्वेश्चन 41, यदि z बराबर 26, नेट बराबर 39 तो UNT किसके बराबर होगा? 41। 41 जल्दी करें। 41 का सही जवाब होगा 55। जल्दी से निकाल लीजिए, करके जवाब दें। अगला है, इन संख्याओं के अंत में कौन सी संख्या आगे आएगी? 85, 70, 77, 70, 64, 59, 55। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 55, 53, 50, 51। जिसे समझ में ना आए आशीष सर को स्क्रीनशॉट डालकर आप उनसे आंसर करवा लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा 52। अब आपको बताना है x का मान कितना होगा सारणी में। BL 12, DG 9, EI 12, MO 26, QS X। तो x की जगह आपको सीरीज पूरी करनी है कि x की जगह यहाँ पर क्या आएगा। 38, 36, 34, 32। x की जगह क्या लिखेंगे? इसका सही जवाब होगा 34। क्या भरेंगे? 34। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए, IKJ NPO SUT में रिक्त स्थान पर निर्दिष्ट करता है। XYZ, XZY, WXY, VXW। 44।
44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, XZY। XZY। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 137x31y में x और y के मान क्या होंगे? आपको सीरीज पूरी करनी है। 15 और 60, 14 और 60, 13 और 63, 15 और 63, 45। 45, 45 का 1 15 और 60, 45 का 1 15 और 60। 46, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? कानपुर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, इलाहाबाद। नॉलेज पार्क कहाँ है? 46 का सही जवाब होगा, सॉरी, ग्रेटर नोएडा। सही जवाब होगा ग्रेटर नोएडा। 46। 47, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, बुलंदशहर। 47। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, सही जवाब होगा लखनऊ। सही जवाब होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यह आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इनकी सबकी डेट आप लिख के कमेंट बॉक्स में देंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो वहाँ मैंने एक पूरी सीरीज बनवाई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। सबसे पुराना कौन है? 48। 48 का सही जवाब होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनकी डेट जल्दी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे। 49, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं है? सांस्कृतिक विलंबना का कारण नहीं, मैं यहाँ परिभाषा नहीं बता सकता। सांस्कृतिक विलंबना का एक मतलब समझ लें, एक संस्कृति आगे निकल जाए उसी समय दूसरी संस्कृति पीछे हो जाए, इसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। परंपरा, धर्म, राजनीति, कानून। 49, कौन सा कारक नहीं है? परंपराएं भी हमें पीछे ले जाती हैं, धर्म भी हमें पीछे कर सकता है, कानून भी हमें पीछे कर सकते हैं। एक राजनीति ही है जो इसका कारक नहीं है, सांस्कृतिक विलंबना का। क्वेश्चन नंबर 50, लीफ फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण किस देश में भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई? जर्मनी, चीन, रूस, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 50। लीफ फॉरवर्ड पॉलिसी, सही जवाब जल्दी बोलें। सही जवाब होगा चाइना। लीफ फॉरवर्ड पॉलिसी है चाइना की। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कहाँ स्थापित हुई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर। प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, सही जवाब होगा इलाहाबाद। पहली दुग्ध समिति कहाँ बनाई गई थी? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ अवस्थित है? भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ अवस्थित है? गोवा, दक्षिण गंगोत्री, नैनी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा गोवा में है, ये गोवा में है। नेक्स्ट, कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? ब्रज, पूर्वांचल, महोबा, सोनभद्र। 53।
53 का सही जवाब होगा, जल्दी बोलें। 53 का सही जवाब होगा सोनभद्र। 53 का सही जवाब होगा सोनभद्र। अगला है एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? कृषकों की एक सहकारी समिति, गुणवत्ता गारंटी मोहर, सोने की कीमत निर्धारित करने वाली यूनिट, अंडों की एक विनियमित मंडी। आप बताना एगमार्क क्या है? यहाँ एगमार्क से यहाँ अंडा मत समझ लीजिएगा, ठीक। एक का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्क, यानी सही जवाब क्या होगा? कृषकों की सहकारी समिति। 54 गुणवत्ता गारंटी मोहर, सोने की कीमत निर्धारित करने वाली यूनिट, अंडों की विनियमित मंडी। इसका सही जवाब होगा गुणवत्ता गारंटी की मोहर। किसी भी खाद्य पदार्थ में देखिएगा एगमार्क मोहर लगी होती, यानी वो पदार्थ खाने योग्य है या नहीं, इसकी गारंटी होती। 55 पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताएं। यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, उपयुक्त सभी। 55 जल्दी करें। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग में, तो मैं आपको बता दूँ, अगर किसी व्यक्ति के या जीवाश्म की उम्र पता करनी हो, ध्यान से समझ लेंगे, जीवाश्म की, जीव की, किसी मृत व्यक्ति की, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग का उम्र से पता किया जाता है। यदि पृथ्वी की बात की जाए कि उम्र का पता, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। इसका सही जवाब होगा यूरेनियम डेटिंग। 55 का 1। 56 ये 4 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, इनको आपको पढ़ना है और जवाब देना है। Which among the following suffix is not suitable for the root would prevent? रूट वर्ड प्रिवेंट, जो प्रिवेंट है इसके लिए कौन सा सफिक्स नहीं होगा? जल्दी बोलें, मैं इसमें नहीं जानता। ING, एबल, IVE, ईबेस। रिवेंट के आगे क्या लगेगा? 56 इसमें सफिक्स लगेगा इयस, प्रिवेंसियस। क्या हो जाएगा? प्रिवेंसियस। 56 57 चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ डिबेटर। क्या है? डेप्टर, सॉरी डेप्टर। क्रेडिटर, स्टैटिक्स, राइट, सॉरी रिजिड और रिलक्टेंट। क्या होगा? रिलक्टेंट। तो आपको बताना है डिबेटर का एंटोनिम क्या होगा। 57 डिबेटर माने उधार लेने वाला, तो क्रेडिटर माने देने वाला, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा क्रेडिटर। अगला है द सिनोनिम ऑफ एड्रॉइट। सिनोनिम ऑफ एड्रॉइट इज क्लेवर, पोटेंट, स्किल्ड, पावरफुल। आपको सिनोनिम बताना है एड्रॉइट का। 58 का पहला सही होगा क्लेवर। 58 का सही जवाब होगा क्लेवर। 59 सेकेंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर 58 58 का सही जवाब होगा स्किल्ड। 58 का सही जवाब होगा स्किल्ड। 59 ए फिगर विद मोर देन 4 एंगल्स आर साइडेड इज कॉल्ड पॉलीगन, पैरेललोग्राम, ऑक्टागन, पेंटागन। आप बताना है ए फिगर विद मोर देन 4 एंगल्स और साइड इज कॉल्ड। 59 59 का सही जवाब होगा पॉलीगन। क्या होगा? पॉलीगन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आप बताना है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, यानी स्पेल सही करना है। रिसीव, 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 रिसीव। स्पेलिंग सही देखिए।
50 का सही जवाब होगा ऋषि। ठीक, बी ऑप्शन। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। इसको वन लाइनर के रूप में बना लीजिएगा। हम कल फिर से 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन समाहित होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। वन लाइनर मैं बार बार कह रहा हूँ, इतनी मेहनत किया करिए। इन प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में लिख लिया करिए। 2 बार 1 बार इनको दोहराते रहिए। अब बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स आपका शुरू करने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके आप बेहतर से बेहतर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे करंट अफेयर्स का। आपको उनको तैयार करके हमको जवाब देना होगा। बिना देर किए अपने टॉपिक को पूरा करें, वन लाइनर के रूप में तैयार करें और आने वाली परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।